नाउ स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग हैंडल करेंगे। उसने बोला इन अ क्लास ऑफ 140 स्टूडेंट्स नंबर्ड 1 टू 40। इसका मतलब ये समझिए जरा कि ये स्टूडेंट्स के रोल नंबर है, या फिर आप ये समझ लीजिए कि स्टूडेंट्स टी शर्ट पहन के खड़े हुए हैं, है ना। ये देखिए ये स्टूडेंट है, इसके टी शर्ट पे 1 लिखा है, ठीक है। ये कोई स्टूडेंट है, इसके टी शर्ट पे 2 लिखा है, मतलब इसका रोल नंबर 2 है, इसका रोल नंबर 3 है। ऐसे करते करते आपके पास टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल कॉन्जिक्यूटिव वे में, यानी कि लगातार नंबर्स आ रहे हैं इनके, टोटल 140 स्टूडेंट्स है, ठीक है ना। अब जरा समझिए उसने हमसे क्या बोला है, कह रहा ऑल द इवन नंबर स्टूडेंट्स, मतलब ऐसे स्टूडेंट जिनके टी शर्ट पे इवन नंबर, अब मैं टी शर्ट का जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी टी शर्ट पे इवन नंबर लिखे होंगे, ठीक है ना। जैसे कि ये वाला जो स्टूडेंट है जिसके नंबर पे 2 इवन नंबर है, 2 एक इवन नंबर है, ठीक, 4 एक इवन नंबर है, 6 एक इवन नंबर है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि 1 से लेके 140 के बीच में टोटल इवन नंबर्स कितने आ रहे होंगे। भाई 140 का हाफ कर दो, क्योंकि जितने भी नंबर लिखे होते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास टोटल जितने भी इवन नंबर लिखे होते हैं भाई 1 से लेके 140 तक, अगर 140 इवन पे अगर एट ऑड हो, देखिए इवन पे अगर एंड हो रहा है कुछ भी, भाई ये इवन पे एंड हो रहा है ना, ठीक है। बाकी आप एपी से करना चाहें तो एपी से कर लें, बट सीधी सी बात ये है कि 1 से लेके 140 के बीच में टोटल नंबर ऑफ इवन स्टूडेंट्स कितने होंगे बताओ। टोटल नंबर ऑफ इवन स्टूडेंट्स का मतलब जिनकी टी शर्ट पे इवन लिखा हुआ है, ऐसे कितने स्टूडेंट्स होंगे। सीधी सी बात है भाई, 140 का हाफ कर दीजिए, 140 का हाफ कर दीजिए, टोटल 70 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, ठीक है। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा तो आप इस तरीके से कर सकते हो। कैसे, देखो आप ऐसे सोचो कि एक ये वाला स्टूडेंट लोगे, फिर ये वाला स्टूडेंट लोगे, फिर नेक्स्ट 6 वाला स्टूडेंट आएगा, 8 वाला आएगा, ऐसे करते करते डॉट 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 लास्ट वाला स्टूडेंट्स आपका 140 वाला होगा, है ना। तो यही वो वाले स्टूडेंट है जिनकी टी शर्ट पे इवन नंबर लिखा है, और इन लोगों ने मैथ्स ऑप्ट किया है, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने मैथ्स ऑप्ट किया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने मैथ्स ऑप्ट किया है उनका नंबर कितना है, 70 है। हाँ मैं ये कह रहा था कि आप चाहें तो इसको एपी मानते हुए फर्स्ट टर्म आपका 2 मान लीजिए, कॉमन डिफरेंस आपका 4 माइनस 2 मान लीजिए, और इसको nth टर्म अज्यूम करते हुए nth टर्म का फॉर्मूला कर दीजिए यहाँ पर a प्लस n-1 इंटू डी अगर आप करोगे, ठीक है। nth टर्म की जगह आप 140 रखोगे, इज इक्वल्स टू ए की जगह आप 2 रखोगे, प्लस एन की वैल्यू आप अगर यहाँ से निकालोगे, अब मैं ये नहीं निकालूंगा, आप खुद से निकाल लेना, एन की वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 70 आ जाएगी, ठीक है। 1 से 140 के बीच में टोटल 70 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी टी शर्ट पे इवन नंबर लिखा होगा, ठीक है। और यही तो बोला है उसने, क्या बोला हमसे, ऑल इवन नंबर स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर मैथमेटिक्स कोर्स, है ना। तो जिनकी टी शर्ट पे इवन नंबर लिखा है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड, एम का मतलब मैथमेटिक्स, कितने स्टूडेंट्स हैं, 70 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स लिया हुआ है, ठीक है ना। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 ऑप्टेड फिजिक्स कोर्स। अब समझिए, ठीक है, फिजिक्स कोर कौन कौन से बच्चे ने लिया होगा। देखिए जिस बच्चे की टी शर्ट पे 3 लिखा होगा, भाई 3 से डिविजिबल वाले मतलब जितने भी रोल नंबर 3 से डिविजिबल हैं, समझ गए ना, उन्होंने फिजिक्स लिया है। तो 3 वाले ने लिया होगा, 6 वाले ने लिया होगा, क्योंकि 3 की टेबल चला दो ना, 3 से डिविजिबल का मतलब है 3 की टेबल चला दो, 9 वाले ने लिया होगा, 12 वाले ने लिया होगा, ऐसे करते 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 देखो लास्ट नंबर 140 है, लेकिन ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 140 से पहले कौन सा नंबर आता है जो 3 से डिविजिबल है, दैट इज 138। तो लास्ट वाला बच्चा ये होगा, जो कि ये देखो ना, ये नंबर भाई लास्ट ही नंबर है, इसके बाद तो 139 3 से डिविजिबल नहीं है, 140 भी 3 से डिविजिबल नहीं है ना। तो लास्ट बच्चा ये आ गया, यानी कि जो 3 से डिविजिबल वाले बच्चे हैं, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फिजिक्स अगर आपको निकालना होगा तो इसको एक एपी मानते हुए फर्स्ट टर्म को आप 3 अज्यूम कर लीजिए, कॉमन डिफरेंस को आप 6 माइनस 3 अज्यूम कर लेंगे, और इसको आप nth टर्म मानते हुए n की वैल्यू आप निकाल लीजिए, देख लेते हैं क्या आता है। तो nth टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी अगर आप करोगे तो nth टर्म को आपने रखा 138 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 3 है, और प्लस n-1 इंटू डी, तो n की जगह हमें n की वैल्यू हमें निकालनी है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने ऐसे हैं जिन्होंने फिजिक्स ऑप्ट किया हुआ है और जिनकी टी शर्ट पे 3 के मल्टीपल वाले नंबर लिखे, यानी कि जिनका रोल नंबर 3 से डिविजिबल है। कॉमन डिफरेंस कितना है, इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है। अब ये इधर आएगा तो हो जाएगा 135, और 135 को आप n-1 इंटू 3 बचेगा, फिर ये वाला 3 आके इधर डिवाइड लगा देगा आपका, तो ये वाला 3 आके इधर डिवाइड लगा देगा, ठीक है ना। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1 जाएगा 5, और यहाँ से आप देखोगे तो 45 इज इक्वल टू n-1, यानी कि n की वैल्यू आ जाएगी 46, है ना। तो टोटल ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक इन फिजिक्स इज इक्वल्स टू 46 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फिजिक्स लिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर उन्होंने हमसे क्या बोला है, पढ़िए जरा ध्यान से, हुज नंबर इज डिविजिबल बाय 5 ऑप्टेड केमिस्ट्री कोर्स, ठीक है ना। अब ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी टी शर्ट पे 5 के मल्टीपल्स लिखे हुए हैं, यानी कि जिनकी टी शर्ट पे ऐसे नंबर लिखे हुए जो 5 से डिविजिबल हैं, वो केमिस्ट्री लेके बैठे हुए हैं, यानी कि 5 10 भाई 5 का टेबल चलेगा, ठीक है ना। उसके बाद आएगा आपका 15, उसके बाद आएगा आपका क्या
कितना आ जाएगा 20 एंड सो ऑन टू, ऐसे करते 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 डॉट 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 आपका जो लास्ट स्टूडेंट होगा 140, क्योंकि 140 भी 5 से डिविजिबल होता है। अब अगर आप देखोगे तो ये भी एक एपी बन रही है और इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है, इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है 5 है और इस एपी का कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास 5 है और इसको nth टर्म मानते हुए लास्ट टर्म को जैसे 10th क्लास में करते थे, इसको nth टर्म मानते हुए हम लोग यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे। तो nth टर्म क्या हो जाता है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 140। तो a की वैल्यू आप रखोगे कितनी यहाँ पर 5 और प्लस n की वैल्यू निकाल लीजिए तो पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने केमिस्ट्री लिया हुआ है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एन सी का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने केमिस्ट्री लिया हुआ है, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री कितने बच्चों ने लिया है, यहाँ से जो n की वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू रखेंगे 5 तो इनटू में हो जाएगा हमारे पास कितना 5 इज इक्वल्स टू 140 है ना, ठीक 140। अब ये वाला 5 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आ जाएगा n माइनस 1 इंटू में 5, 140 माइनस 5 कितना होगा 135 होगा और ये वाला 5 उधर डिवाइड लगाएगा तो हमारे पास आ जाएगा कितना n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 135 माइनस डिवाइडेड बाय 5 आप करेंगे 135 माइनस नहीं डिवाइड होगा, है ना। ये देखिए ये वाला 5 हमारा डिवाइड हो जाएगा ना भाई, ये वाला 5 उधर डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा कितना होता है 10, 3 जाएगा 5 7 जा, तो यहाँ से n की वैल्यू n माइनस 1 उधर जाएगा 27 प्लस 1 28 आएगा। तो 28 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने केमिस्ट्री ऑप्ट किया होगा, ठीक है ना। तो 28 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने केमिस्ट्री ऑप्ट किया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आइए जरा, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए जरा, अब पता है मैं क्या करने जा रहा हूँ, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। 3 ही तो सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से, फिजिक्स, ठीक, केमिस्ट्री और मैथ्स। अब मैं पता है ये निकालूंगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री किसने लिया हुआ है साथ साथ, मतलब जिसने दोनों ही लिया हुआ है ना, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मतलब फिजिक्स इंटरसेक्शन सी निकालूंगा और फिर केमिस्ट्री और मैथ्स किसने लिया, मैथ्स और फिजिक्स किसने लिया। सर ऐसा आप क्यों कर रहे हो, अभी पता चल जाएगा, रुक जाओ, है ना। तो ये बताओ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक इन फिजिक्स एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, जिसको नहीं पता है सुन लीजिए ध्यान से बच्चों, है ना। कभी भी एंड का मतलब है कि दोनों ही लिया है का मतलब है इंटरसेक्शन हमें करना है ना। इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज गिवन बाय, अब दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब ये, ध्यान से सुनो, फिजिक्स कौन से बच्चों ने लिया था, जो बच्चे की टी शर्ट पे नंबर 2 से डिविजिबल था। एक मिनट देख लेता हूँ, आई एम सॉरी, फिजिक्स, एक सेकंड रुक जाओ बेटा। फिजिक्स के लिए कंडीशन क्या थी बेटा, फिजिक्स के लिए कंडीशन क्या थी, फिजिक्स के लिए थी हाँ 3 से डिविजिबल था। देखो फिजिक्स के लिए हमारे पास कंडीशन क्या थी, 3 से डिविजिबल था, है ना, यही था ना। देखो फिजिक्स के लिए 3 से डिविजिबल था, करेक्ट। तो फिजिक्स के लिए 3 से था और केमिस्ट्री के लिए किससे था, 5 से था, ठीक है ना। तो बात समझिए, फिजिक्स के लिए 3 से डिविजिबल था एंड केमिस्ट्री के लिए 5 से डिविजिबल था। तो पता है ऐसी कंडीशन में क्या किया था, अगर आपको ऐसे बच्चों का नंबर निकालना है, ध्यान सुनिए, अगर आपको ऐसे बच्चों का नंबर निकालना है कि जो फिजिक्स भी लिए हों और केमिस्ट्री भी लिए हों, तो पता है आप क्या किया करिए, सुनिए। फिजिक्स के लिए जो कंडीशन दी थी और केमिस्ट्री के लिए, तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। तो अगर आप एलसीएम लोगे किसका, 3 एंड 5 का, 3 एंड 5 का एलसीएम लोगे तो भाई एलसीएम तो ले लोगे ना, 15 आएगा, ठीक है ना। यानी कि अब मेरी बात ध्यान सुनो, ऐसे बच्चे जिनकी टी शर्ट पे क्या लिखा हुआ था, ध्यान सुनो, ऐसे बच्चे जिनकी टी शर्ट पे 15 लिखा होगा, अब 15 की टेबल चला दो, ठीक है ना, समझे भाई। जब दोनों की कंडीशन आए तो इन दोनों का आप क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो, सभी में ऐसे आपको करना है। और जो भी पहला नंबर आ रहा हो, मतलब जो एलसीएम आ रहा हो, एलसीएम की आप टेबल चला दीजिए, ठीक है ना। मतलब जिसकी टी शर्ट पे 15 लिखा हो, 15 2 30 लिखा हो, जिसकी टी शर्ट पे क्या लिखा हो 45 लिखा हो, जिसकी टी शर्ट पे क्या लिखा हो स्टूडेंट्स, जिसकी टी शर्ट पे हमारे पास 60 लिखा हो, ऐसे करते करते आप चले जाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 छंग कितना होता है 90, है ना, 15 6 हमारे पास 90, ओहो हो 1 सेकेंड, है ना। तो ये देखिए ये सब बच्चे जो हैं, ये सब बच्चे डॉट 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 करते करते ये देखिए इस तरीके से, है ना। तो ये 90 प्लस 15 हम करेंगे तो आएगा कितना 105, है ना। ये देखिए 105 वाला बच्चा भी होगा। अब आप देख लो ये सभी नंबर जो है ये 5 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, दोनों से, है ना। मतलब अगर इस बच्चे को हमने सेलेक्ट किया जिसकी टी शर्ट पे 90 लिखा हुआ है, तो 90 जो 3 से भी डिविजिबल है, मतलब इसने फिजिक्स भी लिया होगा और 5 से भी डिविजिबल है, यानी कि इसने केमिस्ट्री भी लिया, दोनों सब्जेक्ट इसने लिए हुए हैं। अब 105 में आप 15 जोड़िए तो 120 हमारे पास आएगा, है ना। तो 120 120 आएगा और ऐसे करते करते अगर आप जाएंगे स्टूडेंट्स तो लास्ट वाला टी शर्ट पे क्या लिखा हुआ है 140, बट 120 में आप 15 ऐड करोगे तो आप पहुंचोगे 135 पे। अब बस आएगा नहीं क्योंकि 135 में 15 ऐड करोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे 150 पे ना, तो लेना नहीं क्योंकि 140 तक ही टोटल स्टूडेंट्स है, तो इसके बाद कोई नंबर आएगा नहीं जो एग्जैक्टली 15 से डिविजिबल हो। 15 से डिविजिबल का मतलब है कि 3 से भी हो रहा है और 5 से भी हो रहा है, समझे ना, ठीक है ना। तो ये सभी वो सारे बच्चे हैं, ये सभी वो सारे बच्चे हैं जिसने ये दोनों लिए हुए, मतलब अब आप इसको एपी मानते हुए तो यहाँ पे आप फर्स्ट टर्म क्या अज्यूम करोगे 15, और यहाँ पर आप कॉमन डिफरेंस क्या अज्यूम करोगे 30 - 15 15, और यहाँ पर आप n की वैल्यू निकालोगे, इसको आप nth टर्म मानते हुए, इसको आप nth टर्म मानते हुए, तो nth टर्म इज इक्वल्स टू
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो nth टर्म कितना है हमारे पास 135 इज इक्वल्स टू ए कितना है हमारे पास 15 है, ठीक है ना, और प्लस n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 15 है, इस वाले 15 को यहाँ लेके जाओगे 135 माइनस 15 कितना होता है हमारे पास 120 होता है, फिर ये 15 यहाँ पे डिवाइड इस तरीके से लगाएगा, इज इक्वल्स टू में n माइनस वन हमारे पास बचेगा। अब आप सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से चेक करिए, 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 5 4 ज़ा 3 1 ज़ा 3 8 ज़ा, तो आप अगर देखोगे तो n माइनस वन इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है हमारे पास n माइनस वन इज इक्वल्स टू 8, माइनस वन उधर जाएगा तो n की वैल्यू हमारे पास 9 आएगी, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने दोनों ही लिया है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो उनकी संख्या कितनी है 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों लिया हुआ है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों, अब केमिस्ट्री और मैथ्स दोनों कर लीजिए, है ना, अब फिजिक्स और अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने क्या लिया है केमिस्ट्री एंड मैथ्स, या मैथ्स एंड केमिस्ट्री आप बोल सकते हो, है ना, ये देखिए केमिस्ट्री एंड मैथ्स जिन्होंने दोनों ही लिया हुआ है, ये देखिए, ठीक, केमिस्ट्री एंड के लिए इंटरसेक्शन मैथ्स दोनों ही लिया है, तो ये आप कैसे निकालोगे, तो ध्यान से समझिए जरा कि भाई केमिस्ट्री की कंडीशन क्या थी 5 से डिविजिबल था, एंड मैथ्स की कंडीशन क्या थी 2 से डिविजिबल था, क्योंकि मैथ्स उन बच्चों ने लिया था जिनकी टी शर्ट पे इवन नंबर लिखे थे, इवन नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। अब 5 और 2 का एलसीएम निकाल लीजिए, तो आपको पता है कि एलसीएम ऑफ 5 एंड 2 हमारे पास 10 आएगा, मतलब 10 के मल्टीपल चला दीजिए, 10 की टेबल चला दीजिए, यानी कि जिस बच्चे की टी शर्ट पे कितना लिखा हुआ है, जिस बच्चे की टी शर्ट पे 10 लिखा हुआ है, जिस बच्चे 10 का टेबल चलाओ, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, ऐसे करते 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 10 की टेबल में 140 भी आ जाएगा। जिन बच्चों की टी शर्ट पे ये सब नंबर लिखे होंगे ना, वो नंबर्स देख लीजिए, कोई भी नंबर उठाओ, चाहे ये उठा लो, चाहे ये कोई भी एक नंबर उठाइए, 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी, यानी कि इसने मैथ्स भी लिया हुआ है और केमिस्ट्री भी इसने ऑप्ट किया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए जरा ध्यान से, तो इसको एपी अज्यूम करते हुए इसको फर्स्ट टर्म आप लोगे, फिर कॉमन डिफरेंस यहाँ पे फिर से 10 का आ रहा है, फिर आप क्या करोगे इसको nth टर्म अज्यूम करते हुए, ठीक है ना, आप क्या करेंगे, आप n की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर nth टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी आप लगाओगे, तो nth टर्म की जगह आप क्या रखेंगे 140 इज इक्वल्स टू a क्या है हमारे पास 10 है, और प्लस n की वैल्यू आपको निकालनी है, इनटू में d भी यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 10 है, ये वाला 10 इधर आएगा, 140 माइनस 10 130 होता है, 130 और डिवाइडेड बाय ये वाला 10 इधर आएगा, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू n माइनस वन, ठीक। उसके बाद आप देखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 13 हमारे पास बचेगा, यानी कि आ गया हमारे पास n माइनस वन इज इक्वल्स टू 13, और ये माइनस वन हो जाएगा, 13 प्लस 1 14 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 14। कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बोथ फॉर केमिस्ट्री एंड मैथ्स इज इक्वल्स टू 14, है ना, तो 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स एंड केमिस्ट्री दोनों लिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपने क्या क्या निकाल लिया, फिजिक्स एंड मैथ्स, फिर केमिस्ट्री एंड मैथ्स, अब मैथ्स एंड फिजिक्स निकाल लो, ठीक है। तो मैथ्स एंड फिजिक्स अगर आप निकालेंगे, मैथ्स एंड फिजिक्स अगर आप निकालेंगे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक इन फिजिक्स एंड मैथ्स, या मैथ्स एंड फिजिक्स जिन्होंने मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों ही लिया हुआ है, मैथ्स एंड फिजिक्स जिन्होंने दोनों ही लिया हुआ है स्टूडेंट्स, इनका नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे बताइए। अब देखो फिजिक्स मैथ्स की कंडीशन क्या थी, मैथ्स की कंडीशन थी 2 से डिविजिबल, एंड फिजिक्स की कंडीशन थी आई थिंक 3 से मल्टीपल, तो 2 और 3 का एलसीएम अगर आप लेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 अगर आप निकालेंगे तो 6 आएगा, और 6 के मल्टीपल लिखते चले जाइए, यानी कि 6 आएगा, फिर नेक्स्ट स्टूडेंट 6 2 ज़ा 12 आएगा, 6 3 ज़ा 18 आएगा, ऐसे करते 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 लास्ट नंबर हमारे पास कौन सा आएगा जो 6 से डिविजिबल होगा। देखिए 140 को एक बार 6 से डिवाइड कर दो, अभी पता चल जाएगा, है ना। 6 2 ज़ा क्या होता है 12, और यहाँ पे बचेगा 2, और यहाँ आएगा 0, 6 3 ज़ा होता है 18, और यहाँ बचेगा 2। कहने का मतलब है कि अगर ये 2 ना होता किसमें 140 में, है ना, अगर ये 2 140 में ना होता तो जो भी नंबर होता वो 6 से डिविजिबल होता है, यानी कि लास्ट नंबर फिर से कितना आ जाएगा 138, चेक कर लीजिए 138 6 से डिविजिबल है ना। 138 के बाद 139 होगा, 138 के बाद 139 6 से डिविजिबल नहीं होगा, 140 भी नहीं होगा, तो यही लास्ट नंबर है जो कि 6 से डिविजिबल है। तो ये वो सारे बच्चे हैं जिन बच्चों की टी शर्ट पे ऐसे नंबर लिखे हुए हैं जो कि 2 से भी डिविजिबल हैं और 3 से भी डिविजिबल हैं, 2 एज वेल एज 3, है ना। यानी कि 2 वाला सब्जेक्ट यानी कि मैथ्स भी लिया हुआ है, और 3 वाला सब्जेक्ट यानी कि 3 से डिविजिबल वाला यानी कि फिजिक्स भी इन्होंने लिया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म इस बार 6 अज्यूम करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस इस बार 12 माइनस 6 अज्यूम करना पड़ेगा, और nth टर्म हमारे पास ये रहा बेटा nth टर्म, है ना। तो nth टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी करते हुए nth टर्म हमारे पास कितना है 138 है, इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, और प्लस n माइनस वन इंटू में d की वैल्यू 6, और ये वाला 6 इधर आएगा, तो 138 माइनस 6 132, और d की जगह आपने क्या रखना है, d की जगह आपने 6 रखना है,
ठीक, ऐसे तो यहाँ पे बच जाएगा n-1 इंटू 6, फिर ये 6 इधर डिवाइड लगाएगा, यानी कि 132 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू n-1। तो 132 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा 6 2 जा 12, 1 6 2 जा 12, सही, 6 6 1 6 2 जा 12, 1 6 2 जा 12। तो यहाँ से आप देखोगे तो -1 उधर, तो 23 हमारे पास आएगा, यानी कि 23 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों ही ऑप्ट किया हुआ है। ये आ गया। अब सुनो, अब ये निकालो कि तीनों ही किसने ऑप्ट किया हुआ है ना, मतलब तीनों ही सब्जेक्ट किसने लिए हैं। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, अभी पता चल जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री एज वेल एज मैथ्स, है ना, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ओके, एंड मतलब तीनों ही सब्जेक्ट कितने बच्चों ने लिया हुआ है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ध्यान से समझिए जरा। फिजिक्स की कंडीशन क्या थी कि नंबर डिविजिबल बाय 3, एंड केमिस्ट्री की कंडीशन 5, एंड मैथ्स की कंडीशन क्या थी, 2 से डिविजिबल। अब इन तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। तो इन तीनों का एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 2 अगर आप निकालेंगे तो मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा, 30। चेक करो, निकालो, ये देखो 30 आएगा, बिल्कुल सही बात है भाई। ये देखिए 3 से करोगे तो 1 है ना, 5 ऐसे ही रहेगा बेचारा, 2 ऐसे ही रहेगा, 2 से कर लो, अरे कर लोगे ना, ठीक है। फिर 5 से करोगे, 3 2 6 5 30, है ना, तो एलसीएम 30 तो आएगा भाई, चेक कर लो, है ना। अब देखो जरा ध्यान से, 30 आ गया। अब यानी कि अब वो सारे बच्चे जिनकी टी शर्ट पे क्या लिखा है, 30 के मल्टीपल, यानी कि 30 लिखा हुआ है, और 30 का 32 जा 60, 33 जा 90, और 30 4 जा 3 4 जा 12, है ना, सही है, चेक कर लो, ठीक है ना। 30 इंटू 4 करोगे ना तो 4 3 जा 12, 120, और 30 5 जा 150, तो 150 तो है ही, अवेलेबल ही नहीं है, तो उसको हटा दो, यानी कि मैक्सिमम हमारे पास टोटल। अब हमें यहाँ पे एपी का फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें दिखाई पड़ रहे हैं इस बार। 1 2 3 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी टी शर्ट पे ये नंबर लिखे हुए हैं, यानी कि आप इनमें से किसी भी नंबर को उठा के देख लो, चाहे इसको देख लो, चाहे इसको, किसी को भी। जैसे हमने 90 लिया तो वो 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी और 2 से भी, यानी कि वो ये ऐसे रोल नंबर वाला बच्चा है जिसकी टी शर्ट पे 90 लिखा है, यानी कि तीनों ही सब्जेक्ट ये लेके बैठा हुआ है। तो टोटल 1 2 3 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने तीनों ही सब्जेक्ट लिए हुए। अब सर आपने क्या किया, अब हमें कुछ नहीं करना है, ध्यान से चेक करिए, आपके पास इन्फॉर्मेशन अब पूरी अवेलेबल है, आपके पास इन्फॉर्मेशन पूरी अवेलेबल है। सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकन मैथमेटिक्स कितने हैं भाई, चेक करना जरा, इन्फॉर्मेशन हम लोग लिख लेते हैं। मैथमेटिक्स के 70 बच्चे आए थे ना, ठीक, मैथमेटिक्स के हमारे पास 70 बच्चे आए थे। नंबर ऑफ टेकन फिजिक्स कितने बच्चे आए थे, फिजिक्स कितना लिया था, फिजिक्स मतलब कितने स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया था, चेक कर लो भाई। तो फिजिक्स ऑप्ट किया था हमारे पास कितने बच्चों ने, कहाँ गया भाई, अरे फिजिक्स वाले बच्चे भाई, 46 है ना, 46 46 46 46, ठीक है, 40 40 46, ठीक है ना, तो 46। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकन केमिस्ट्री कितने बच्चों ने लिया था हमारे पास, देखिए जरा, केमिस्ट्री कितने बच्चों ने लिया था, केमिस्ट्री कहाँ गया भाई, केमिस्ट्री कहाँ गया स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली, यस, केमिस्ट्री हमारे पास 28 है। केमिस्ट्री हम लोग के पास कितने हैं, 28 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, केमिस्ट्री के 28 हैं, ये हो गया। अब आपने क्या निकाला था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स भी लिया हुआ है, केमिस्ट्री भी लिया हुआ है, इतने कितने बच्चे थे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले 9 थे। ये देखो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले हमारे पास कितने बच्चे थे, 9 बच्चे थे, ठीक है। उसके बाद आपने निकाला था केमिस्ट्री एंड मैथ्स निकाला था ना, यानी केमिस्ट्री भी लेके बैठा हुआ है और मैथ्स भी उसने ऑप्ट किया हुआ है, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री एंड मैथ्स कितना था बेटा हमारे पास, केमिस्ट्री एंड मैथ्स कितना था हमारे पास, 14 स्टूडेंट्स थे, ठीक है ना, 14 स्टूडेंट्स थे, ठीक। उसके बाद अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड ऑप्टेड फॉर स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री मैथ्स हो गया, तो फिजिक्स एंड मैथ्स या मैथ्स एंड फिजिक्स 23, मैथ्स एंड फिजिक्स है ना, मैथ्स एंड फिजिक्स है ना, मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों ही लेने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, मैथ्स एंड फिजिक्स 23 है हमारे पास, ठीक है ना। कितने, 23 आया था ना भाई, चेक कर लो एक बार, 23 ही आया था, यस, ठीक है ना, चलो बहुत सही। अब तीनों ही कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने तीनों ही लिए हुए, तो बेटा ये रहा। अब ये बताओ जरा ध्यान से, अगर आप पहले ये निकाल लो, सुनो ध्यान से, पहले ये निकाल लो, वो सारे बच्चे निकालो जिन्होंने एटलीस्ट एक ना एक सब्जेक्ट लिया ही हुआ है, सुन लो, क्योंकि उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा, ये बताओ जिन्होंने कुछ भी नहीं लिया हुआ है ना। क्वेश्चन पढ़िए, उन्होंने हमसे क्या बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड, पढ़िए, जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं किया, पढ़ो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट ऑप्ट फॉर एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट, मतलब कोई सब्जेक्ट ही नहीं लिया है जिन्होंने, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में से जिन्होंने कुछ नहीं लिया। तो आप कम से कम पहले ये तो निकाल लो कि हम उन नंबर का स्टूडेंट्स, हम वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लें जिन्होंने कम से कम एक सब्जेक्ट तो लिया हो, ठीक है। कम से कम का मतलब होता है एटलीस्ट, और एटलीस्ट का मतलब होता है यूनियन, जिसको नहीं पता है सुन लीजिए ध्यान से, ठीक है। कम से कम का मतलब होता है एटलीस्ट, और जब भी एटलीस्ट आ जाए तो मतलब यूनियन की बात करी जा रही है, यानी कि आप क्या निकालने आ रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड एटलीस्ट फॉर फिजिक्स, और होगा यहाँ पर, है ना, और का मतलब यूनियन, है ना, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट तो लिया हो,
नंबर ऑफ पी यूनियन एम यूनियन सी। इसका मतलब समझते हो, सुन लो ध्यान से, ये हम सर क्यों निकाल रहे हैं, ये हम इसलिए निकाल रहे हैं, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट लेके बैठे हुए हैं, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो एटलीस्ट जिन्होंने एटलीस्ट एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑप्ट किया, एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑप्ट किया हुआ है, ठीक है, ऑप्ट किया हुआ है, पक्का, ओके। अब इसका फॉर्मूला आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया गया होगा, नंबर ऑफ पी यूनियन एम यूनियन सी इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ पहले ये वाला सेट, ठीक, प्लस नंबर ऑफ ये वाला सेट, ठीक, प्लस नंबर ऑफ थर्ड वाला सेट, फिर माइनस करते हैं हम लोग, माइनस नंबर ऑफ, फिर दो दो एक साथ लेते हैं, यानी कि दो दो का इंटरसेक्शन एक साथ लेते हैं, पी इंटरसेक्शन एम, फिर एम इंटरसेक्शन सी, फिर सी इंटरसेक्शन पी, है ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन पी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सी इंटरसेक्शन एम माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एम इंटरसेक्शन पी। और फिर क्या करते हैं, फिर तीनों का इंटरसेक्शन हम लोग ऐड कर देते हैं, फिर तीनों का इंटरसेक्शन हम लोग ऐड कर देते हैं। ये बात आपने सुनी होगी कभी ना कभी, है ना, एनसीईआरटी में अपनी, ठीक है ना। फिर हमने क्या किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन पी इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन सी को हम लोग ऐड कर देते हैं, यही होता है, ठीक है ना। अब आइए जरा, इसीलिए हमने क्या किया था, हमने एन ऑफ पी एन ऑफ एम ये सब वैल्यूज हमने निकाल के रखी थी। तो एन ऑफ पी कितना है हमारे पास 46 है, ठीक, प्लस एन ऑफ एम कितना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकन मैथमेटिक्स है 70, और प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकन केमिस्ट्री है कितना 28, और माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पी एंड सी कितना है हमारे पास 9, और माइनस सी एंड एम कितना है हमारे पास 14, एंड का मतलब ही इंटरसेक्शन होता है, फिर माइनस एम एंड पी कितना है हमारे पास 23 है, और प्लस तीनों ही लेने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं जिन्होंने तीनों का इंटरसेक्शन 4, तो प्लस 4। अब इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा बच्चों, चेक करो भाई। अब देखो 46 और प्लस 70 प्लस ऐड कर लेते हैं भाई, है ना। देखो इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, 46 और प्लस 70 और 28, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 14 और 1, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7 14, 144 हो गया ये, है ना। तो इन तीनों का सम कितना हो गया हमारे पास 144, और जो नेगेटिव वाले हैं वो भी एक साथ ऐड हो जाएंगे, बस साइन कैसा आएगा, माइनस का आएगा। तो इन तीनों को भी ऐड कर लीजिए, बस साइन माइनस का रखिए। 14 प्लस 9, 14 प्लस 1 9 प्लस 1 इधर कितना हो जाएगा भाई, अरे डायरेक्ट कर लो ना यार, लो 14 प्लस 23 प्लस 9, 4 प्लस 3 7 प्लस 9 16 बन जाएगा, यहाँ पर तो आएगा 46, तो माइनस का आ गया 46, और अब बचा आपके पास क्या, ओनली प्लस का 4 हमारे पास बचा। तो अगर आप देखोगे तो बचेगा 144, और इन दोनों को करोगे तो माइनस 46 प्लस 4 माइनस का हमारे पास आ जाएगा 42। अब अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 44 माइनस 42 100, क्या मैं सही हूँ, 102 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 102 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कोई ना कोई सब्जेक्ट तो ऑप्ट किया ही हुआ है, चाहे मैथ्स लिया हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे तीनों ही लिया हो, चाहे दो लिया हो, है ना, तो कम से कम एक सब्जेक्ट लिए हुए हैं, है ना। अब ये बताओ कि अगर मैं टोटल स्टूडेंट्स में से देखिए, अगर मैं टोटल स्टूडेंट्स में से, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने भी हम मुझे दिए हुए हैं क्लास में, है ना, 1 से लेके 140 टी शर्ट तक वाले, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स थे 140, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से उनको माइनस कर दूं जिन्होंने कम से कम एक सब्जेक्ट तो लिया ही हुआ है, तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि हमें ये पता चलेगा जिन्होंने कुछ भी नहीं लिया। सुनो ध्यान से भाई, टोटल स्टूडेंट जितने थे उसमें से हमने क्या किया, हमने एटलीस्ट वाले, मतलब कम से कम एक सब्जेक्ट तो किसी ने लिया ही हो, यानी कि पी यूनियन एम यूनियन सी को अगर हम माइनस करेंगे तभी तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो ऑप्टेड नन फॉर, है ना, नन सब्जेक्ट, नॉट ऑफ एनी सब्जेक्ट, है ना, या नन सब्जेक्ट्स, ठीक है भैया, अपनी लैंग्वेज खुद से लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से आप समझ रहे हो, फील करो भाई, हमने क्या किया, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने थे 140, तो हमने चालाकी से उसमें से पता कर लिया कि चलो ऐसे स्टूडेंट्स निकाल लो, ये वाले स्टूडेंट्स निकाल लो जिन्होंने कम से कम एक सब्जेक्ट तो लिया ही हो, है ना। तो टोटल में से कम एक सब्जेक्ट तो लिया ही हो वालों को अगर आप माइनस करोगे तो हमारे पास ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे जिन्होंने एक भी सब्जेक्ट नहीं लिया है। तो आ जाएगा आंसर कितना 140 माइनस अगर 102 आप करेंगे तो आंसर इज 38 हमारे पास आएगा। ठीक है, देख लीजिए भाई, ये आंसर है आपका, कोई ऑप्शन हमें दिया हुआ है, ठीक है, कोई ऑप्शन हमें दिया हुआ है क्या स्टूडेंट्स, देख लेते हैं 38। ओके नाउ यस, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग हैंडल करेंगे। ओके